स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं बीएससी लिमिटेड की। क्योंकि दोस्तों स्टॉक है ना जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है। तो आइए इसी रिगार्डिंग बात करते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे, ताकि आप इस वीडियो में से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट ले सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू कर उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों ये ना मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपना, और इसमें आप देख सकते हैं कि हमने बीएससी के रिलेटेड ना हमने एक क्या बोलते हैं, एक ट्रेड लिया था। ठीक है। और ये ट्रेड हमने कोई 17 मार्च को लिया है और 24 मार्च को बड़ा कर दिया। क्या मैंने ना बड़ा कर रखा है इसको एक्चुअली, ताकि ये दिख जाए आप लोगों को। ठीक है, इसलिए फटाफट लग रहा है। और यहाँ पर क्वांटिटी क्वांटिटी हमने कोई इस 4,000 के आसपास किया था, और 6400 6500 के आसपास हमने इस रेंज में बेच दिया। ठीक है, माल से एग्जिट हो गए हम। क्यों हो गए, क्या रीज़न रहे, और क्या हमें इसकी क्या ये डिसीजन सही था? तो मेरे ख्याल से ये डिसीजन सही नहीं था एग्जिट होना। बट रीज़न क्या था एग्जिट होने का, कि हमें फंड्स चाहिए। सो वी नीड अ फंड्स, और इसीलिए मैं इसमें से एग्जिट हुआ। अब क्या ये और ऊपर बढ़ सकता है? उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि हमने इससे 2 महीने पहले क्या वीडियो बनाई थी। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल ही है, और स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल में ही हम लोगों ने यहाँ पर अपनी 2 महीने पहले की एक वीडियो में हम लोगों ने लिखा था कि कैम सीडीएसएल और बीएससी का एक डिफरेंस किया था। और हमने अपनी वीडियो में बताया था कि सी जो बीएससी है वो गिर सकता है। तब आप देखिए करंट प्राइस उस टाइम पर 5800 रुपये था। आप देख सकते हैं करंट प्राइस उस टाइम हमने 5800 लिखा हुआ था, और हमने फेयर वैल्यू दी थी 4100 रुपये के आसपास की, और 2500 के आसपास की। 1 मिनट लूंगा, आपकी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, आप सुनिए क्या बोला था हमने। कहूँगा तो इस ये जो प्राइस है 3 साल के हिसाब से, 3 साल के प्राइस के हिसाब से थोड़ा ओवर प्राइस है। यानी कि अगर मैं 3 साल के प्राइस के बेसिस पे कंसिडर करता हूँ तो 4100 के आसपास बीएससी आकर थोड़ा रुकना चाहिए। देखते हैं 4100 की कौन सी जगह आती है बीएससी की। तो बीएससी की डेली की कैंडल कर देते हैं और ये सब हटा देते हैं, और आप देखिए 4100 की जो कैंडल आएगी वो यहाँ के आसपास आएगी, है ना। आप देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट भी बनता है। ये एक एक बाय आए, राइट। हम अगर नेकेड आई से भी देखेंगे, अपने एकदम नॉर्मल भी देखें, तो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट ये साफ समझ में आ रहा है कि ये एक सपोर्ट है ना। यहाँ पर हलचल हुई है कुछ, तो आप देख सकते हैं इसकी स्टॉक जो स्टे प्राइस है किया है, रुका है, वो दोस्तों इस टाइप से चीज़ें इस जगह पर 6,000 के रुकी आसपास है, है और ना। समय जो आ ये रहा एक है वो रेंज आ गई, फरवरी बन के गई। आसपास का आ रहा ठीक है है, दूसरा देखते है हैं ना। आगे। अग तो आप देख सकते हैं कि हमने फरवरी के आसपास के समय पर ये वीडियो बनाई थी। आप देख सकते हैं पुरानी पर फरवरी के आसपास का समय था, और हमने जो प्राइस दिया था, वो हम लोगों ने प्राइस जो मार्क किया था वो 4100 रुपये के आसपास था। दोस्तों आज भी वही मार्किंग हुई हुई है, ये आज भी बीएससी का इंडेक्स है और आज भी वही मार्किंग हुई हुई है। हम मार्किंग को चेंज नहीं करते हैं। और हम लोगों ने जो वीडियो बनाई थी वो फरवरी के आसपास के, इस तरफ के आसपास की कई वीडियो थी। और आप देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे लेवल के आसपास आया नहीं आया प्राइस। कमेंट आया था कि भाई ये तो रॉकेट बन जाएगा, 7,000 पहुंच जाएगा। बिल्कुल होएगा, अब क्या कर सकते हैं दोस्तों। देखिए हम जो बोलते हैं तो ठीक है, क्या बोल सकते हैं उसमें। मगर हम लोगों ने तो यहाँ पर आया और हमने इसको इस जगह के आसपास दोबारा खरीदा भी। ऐसा नहीं है कि हमने इस सपोर्ट से नहीं लिया, हमने तो लिया, और उसकी वीडियो नहीं बना पाया मैं किसी कारणवश नहीं बना पाया, और हमने कोई यहाँ के आसपास इसको बेचा। ठीक है। और वो बेचने का डिसीजन था जस्ट बिकॉज ऑफ अ फंड्स, राइट। वी नीड अ फंड्स एंड दैट्स व्हाई वी सोल्ड इट। ठीक है। अगर आप मेरी डिलीवरी के हिसाब से अगर देखें कि मैंने बीएससी कब लिया था, तो दोस्तों मैंने तो बीएससी कोई 700 के आसपास लिया था डिलीवरी के हिसाब से जब लिया था। ठीक है, मैंने डिलीवरी के हिसाब से कोई 700 के आसपास यहाँ पे बीएससी लिया था, और मैंने ये 2024 में बेचा है। ठीक है, और अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने कमाया है। ठीक है, इसको शायद किस रेंज में बेचा है मैं देखूंगा और निकाल के बताऊंगा आपको कि किस जगह पर हमने इसको भेजा था। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि आईसीआईसी डायरेक्ट का जो अकाउंट है उसमें 1 साल से पुराना आप डेटा उठा नहीं सकते। और यही उसमें प्रॉब्लम है कि अब हम बीएससी का जो हम लोगों ने स्टॉक लिया था और बेचा था वो हम निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, और तब तक तो मैंने यूट्यूब चैनल भी नहीं स्टार्ट किया था। ठीक है, 700 रुपये में लिया था और यहाँ पर कहीं पर आसपास आके उसे बेच दिया था। ठीक है। तो खैर अब ये जो है ना सारा फ्रॉड है, ये सारा फ्रॉड था, और अभी भी ये फ्रॉड है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी अभी भी एक्चुअल वैल्यू यही है दोस्तों यहाँ पर। और जब भी ऐसा कुछ होता है ना, साफ बताता है ऑपरेटर्स। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 90,000 करोड़ की कंपनी है, मान लीजिए
आज से ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक महीना 1.5 महीना पहले ये कंपनी जो थी, इसमें कितना उछाल आया, 74% का उछाल आ गया। मतलब आप सोचिए कि ऐसा क्या ही कर डाला बीएससी ने कि 74% का उछाल आ गया। ठीक है ना। आप ये देख रहे 85% का लोएस्ट से लेकर हाई तक, ऐसा क्या हो गया? तो ये साफ बताता है कि यहाँ पर आ, टोपी बनाई गई है। ठीक है, अगर किसी ने लॉन्ग टर्म उद्देश्य से बीएससी लिया है तो बहुत अच्छा स्टॉक है, आप ले सकते हैं। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत अच्छा है, नो डाउट आने वाले समय में 20 साल बाद 30 साल बाद बहुत ऊपर जाएगा। मगर कहीं ऐसा ना हो ये भी रिलैक्सो बन जाए। ठीक है ना, रिलैक्सो भी कुछ ऐसा ऐसा ही स्टोरी चलती थी। और सच बात बताऊं तो दोस्तों, उस टाइम पर तो मैं भी सीख ही रहा था। मतलब मैं ऑल दो स्टॉक मार्केट में 2015 से हूँ, मगर कोविड टाइम पे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं भी बड़ा नया था कोविड टाइम पर, मगर कोविड टाइम पे मैंने रिलैक्सो में इन्वेस्ट भी किया था। और लिटरली अगर बात बताऊं तो मैं नुकसान में हूं, मैं नहीं निकला उसमें से। ठीक है, क्योंकि रिस्क एपेटाइट था, मेरे को लगा चलो ठीक है कोई नहीं है। और फिर वो नीचे गया, तो जब वो नीचे गया तब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार यहाँ ना मेरे को भी एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए और जो मेरी प्रॉब्लम्स है वो भी डिस्कस करनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद रिलैक्सो में से मैंने अपना एक इतना अमाउंट निकाल दिया कि फिर अब वो पड़े रहने दो, उसके बाद अगर वो कभी बढ़ेगा तो फिर हम हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा। और मोटा मोटा यही इसमें रिलैक्सो के अंदर केस है। ठीक है, तो कहने का मेरा, मैं ये नहीं कह रहा कि बीएससी बेकार स्टॉक है, एक बेहतरीन स्टॉक है। रिलैक्सो के साथ इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, ये एक एक मोनोपोली स्टॉक है, सिक्के वन स्टॉक है। मगर ना दोस्तों, एक एक एंट्री की चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, हुंडई क्रेटा इज द एक्सेलेंट कार, राइट? मगर क्या क्रेटा को आप 50 लाख रुपए में खरीदोगे? यहाँ पे यही हो रहा है दोस्तों। हुंडई क्रेटा इज द एक्सेलेंट कार, राइट, बट हुंडई यहाँ पर उसको 50 लाख रुपए में बेचने में सक्षम हो पा रही है और जनता ले रही है। अरे हुंडई क्रेटा 50 लाख रुपए में मैं तो लूंगा भाई। आपके सामने फॉर्च्यूनर खड़ी है 50 लाख में। ठीक है, आपके सामने BMW, आपके सामने वॉल्वो, आपके सामने 36 ऑप्शन खड़े हैं, बट नहीं, पीपल आर रनिंग फॉर अ हुंडई क्रेटा। और ये क्या हुआ, हमारे जैसे स्विंग ट्रेडर्स ने यहाँ पर आए और यहाँ पर हुंडई क्रेटा को खरीदा, बेचा, 50 लाख रुपए में बेचा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर हुंडई क्रेटा को क्या बोलते हैं, खरीदा। ठीक है, जब वो 8 लाख की बिक रही थी, और हमने यहाँ पर हुंडई क्रेटा को 50 लाख रुपए में बेच दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, ये नहीं है कि हुंडई क्रेटा अब ऐसे ही हो गया, जस्ट एज फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब क्या ये ऊपर जा सकता है दोस्तों? अभी ना मोमेंटम में, अभी ना ये इसका इसका टाइम है, इसको ना बाजार भाव दे रहा है। तो अगर मेरे को फंड्स नहीं चाहिए होते तो मैं निकालते। देखिए, हम रिटेल ट्रेडर के पास कितने ही स्टॉक होते हैं, 100 स्टॉक, 50 स्टॉक, 20 स्टॉक, 10 स्टॉक। ठीक है भाई, 10 स्टॉक अगर ले लिए तो 60,000 रुपये हो गए। ठीक है, 20 स्टॉक हो गए तो लाख रुपए हो गए। अब क्या एक रिटेल ट्रेडर, हमारे जैसा ट्रेडर, 100 स्टॉक हो गए दोस्तों तो 6 लाख रुपए हो गए। कितने लोग होंगे जो 100 स्टॉक बीएससी के लेकर बैठे हुए होंगे? रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, आम रिटेलर। ठीक है, एक आम नागरिक जो भाई दवाई की दुकान चला रहा है, जो एक नौकरी कर रहा है 10 लाख रुपए की, जो मेट्रो में सफर करता है, जो एक मारुति गाड़ी या 5 लाख रुपए की गाड़ी लेके चल रहा है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली बंदा है, उसके कितने के पास 100 शेयर होंगे? कितने लोगों के पास? बहुत बहुत कम लोगों के पास 6 लाख रुपए इन्वेस्टेड होंगे बीएससी के अंदर। ठीक है, 5 लाख रुपए का फंड होगा बीएससी का, बहुत कम लोग होंगे, मैं लिटरली लिख के देने, और होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ना दोस्तों ऑपरेटर्स है, और ऑपरेटर्स के हाथों से बचिए। ऑपरेटर्स की सबसे अच्छे फुटप्रिंट्स होते हैं दोस्तों आरएसआई और एमएसीडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएसीडी ना ग्रीन कलर से लाइट होती जा रही है, और ये है। मगर अभी क्या है, अभी इसका टाइम है। अगर आप इसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ, आप अपने ट्रेडिंग सेटअप के साथ सही तरीके से अगर काम करते हो, तो दोस्तों अभी भी इसमें गुंजाइश तो है 5, 6, 7% की। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, मगर आपको इसमें डिसिप्लिन लगाना पड़ेगा, अपना रिस्क एपेटाइट लगाना पड़ेगा, और स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो आप। मगर अगर आप सोच रहे हो कि अब ये यहाँ से अगर आपको टोपी पहनाई जा रही है कि 10 लाख 10,000 रुपये का हो जाएगा बीएससी, तो भाई एक साल बाद देखना अब 10,000 रुपये का हो जाएगा, तो दोस्तों थोड़ा धीरज, धीरज। 10,000 का होगा, नो डाउट 10,000 का होगा, मगर वो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा 4,000 रुपये पर आए और फिर 10,000 का। और बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं यहाँ पर इसको
लगाऊं फेबोनाची से देखूं, तो दोस्तों इसकी तो नियत ही है ना, इसको एक ना एक दिन तो 9800 का जाना ही जाना है। इसको एक ना एक दिन 13,500 के आसपास तो आना ही आना है। इसकी नियत ही है ये, है ना। ये तो उसने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि भाई मैं तो इस समय में जाऊंगा ही जाऊंगा, अब इस टारगेट को अचीव करूंगा ही करूंगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये दोनों चल रहे हैं, मतलब कभी ना कभी तो 7500 आएगा ही। बट 7500 जाने का मोमेंटम क्या अभी बचेगा? क्या इसी वक्त जाएगा? कब जाएगा? हु नोज इट। क्या बायर्स थके तो नहीं अभी? ठीक है, अब होने को हो सकता है 7500 आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा 7500 आएगा, हो। बट कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों, गुलेल को पीछे खींचा जाता है, तब वो आगे बढ़ता है, उसका मटेरियल जो अंदर जो निशाना जिससे लगाना होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर भी पीछे खींचा जाए और उसके बाद वो ऊपर जाए 7500 की यात्रा पे आगे निकले, है ना। कहीं ऐसा होता है ना, स्टेप बैक करो उसके बाद फिर दोबारा भागो, टेक अ रेस्ट। तो यहाँ पे वो हाफ गया, इट कैन टेक अ रेस्ट। और ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर ना आपके पास एक गैप्स भी हैं। तो गैप्स एक प्रोमिनेंट चीज नहीं है, बट यू कैन नॉट इग्नोर इट एंड यू शुड नॉट इग्नोर इट। आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए गैप्स को, ठीक है। मतलब हो सकता है कि गैप फिल ना हो, बट हो सकता है ना गैप फिल भी हो। तो इट्स अ डाइसी सिचुएशन, ठीक है। तो आपका जो भी सेटअप है उस सेटअप को देखिए, और अगर आप सेटअप नहीं समझ रहे क्या है कैसे है, तो दोस्तों एक बहुत ही जल्दी हम बहुत ही सिंपल एक ट्रेडिंग कोर्स लेकर आ रहे हैं, वन ऑन वन। आप और मैं, बस एक स्टूडेंट और मैं। और बिल्कुल नॉमिनल फीस है दोस्तों, सच बता रहा हूँ, नॉमिनल फीस है। ज़्यादा हम लालची लोगों में से नहीं है, क्योंकि हमें जो कमाना है दोस्तों वो हमें यूट्यूब और भगवान किस्मत के सहारे दे देता है, ठीक है। इट इज़ जस्ट ओनली टू स्पेयर अ टाइम विद यू ऑल, राइट। और इसलिए मैंने वन ऑन वन लिखा, नहीं तो मैं कोर्सेज निकालता 99 रुपये की फीस रखता। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो आप और मैं एक साथ हम बहुत जल्दी कोर्स कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड, आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक प्रोस्पेक्टस है, एक ब्रोशर है, आप उसको देखिए। और हमें मैसेज भी कर सकते हैं कि भाई हम जानना चाहते हैं, और हम उस पर रिप्लाई करेंगे। अभी तो फिलहाल मेल के थ्रू ही करते हैं, बहुत जल्दी हम एक अपना सेपरेट नंबर लॉन्च करेंगे और उसके साथ हम कम्युनिकेट करने लगेंगे। मोर ओवर, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी फीस जानना चाहते हैं दोस्तों, बहुत ही सब कुछ डिटेल्स लिखी हुई है उस ब्रोशर के अंदर। आप जाइए उस ब्रोशर को देखिए, आपको वाकई लगेगा कि एक नॉमिनल फीस है, और उस फीस पर आपको वो कोर्स अवेल जरूर करना चाहिए। कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि भाई ये 4100 रुपये आ सकता है। और आप इस वीडियो को देखिए ना, इसमें तो हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया भी है कि क्या 4100 रुपये आ सकता है क्या। हमने देखिए दोस्तों यहाँ पर कैंप्स लिया, हमने बीएससी नहीं लिया लॉन्ग टर्म के हिसाब से, हम लोगों ने यहाँ पर कैंप्स लिया, ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और इस अभी लिया, हाल फिलहाल में लिया, कोई फेब के आसपास ही लिया होगा, ठीक है, कैंप्स। अब मैं अगर दिखाऊं आपको कैंप्स का रेट जो है कहाँ पर है, फेब के आसपास जब हमने लिया था, तो ये आई थिंक हम लोगों ने इसी रेंज में कहीं लिया होगा, ठीक है, इसी रेंज में लिया होगा कैंप्स। और ये अभी सस्टेनेबल है, ठीक है। मतलब हम ऐसे नहीं है कि रातों रात हमें अमीर बनना है, रातों रात अमीर बनना है तो रातों रात जाता भी है, तो उस टाइम पर आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ता है मित्रों। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। बीएससी से रिलेटेड एक वीडियो थी, मेरा इसमें टेक ये है दोस्तों कि ऐसा मुमकिन है कि वो ऊपर पहुंच जाए, अपने अपने टारगेट तक पहुंच जाए 7500 तक का जो हम सोच रहे हैं। और देखिए दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊं आपको, बीएससी में ना साफ तौर पर, तो एक यहाँ पर एक पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे ही रहा है, आजकल सबकी सभी लोगों को पता है। सो दिस इज दी पैटर्न, ठीक है। और अगर एक चीज़ और मैं अगर आपको दिखाऊं, तो इस पैटर्न की जो नेकलाइन होती है ना, उसकी रियलिटी चेक करने के लिए आपको यहाँ नहीं लगाना चाहिए, अब आप लगाओ यहाँ पर, ठीक है, नेकलाइन को। अब कई लोग इधर लगा देते हैं ये, अब रियलिटी में नेकलाइन अब ये कंसिडर होगी, ठीक है। और अब यहाँ से आप उठाओ इसको यहाँ तक, और यहाँ से ऊपर लेके जाओ, और अब कर दो आप कैंडल्स। तो ये सॉरी हैकिनेशी आ गई, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होती हैं दोस्तों, हैकिनेशी। तो आप देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना चाहिए कि ये ऊपर नीचे कहीं होने वाला है। माइट बी पॉसिबल कि ये यहाँ तक की चाल दिखा दे, माइट बी पॉसिबल, बट ये जो है ना, अगर मैं इधर ट्रेड लेता, तो मैं यहाँ पर क्या ट्रेड लेता, मैं इसको यहाँ पे रखता अपना स्टॉप लॉस, कि इस लेवल के अगर नीचे चला गया, तो भाई अपन एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि माइट बी पॉसिबल वो यहाँ से जा रहा है। तो ये है,
तो मैं तो हालांकि लेता ही नहीं। क्यों नहीं लेता, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों साफ तौर पर, कि ना ये ना दूर हो गया है, ये ग्रीन लाइन से दूर हो चुका है। और जब चीज़ें ग्रीन लाइन से दूर हो जाती है ना, तो वो अपनी असलियत से दूर हो जाती हैं। और जब वो असलियत से दूर हो जाती है तो ग्रीन लाइन उनको बताती है कि भाई कैसे असलियत के करीब आ जाता है। अभी देखिए, यहाँ से गया ग्रीन लाइन ने पकड़ के खींच दिया, यहाँ से गया ग्रीन लाइन ने पकड़ के खींच दिया, यहाँ से गया ग्रीन लाइन ने पकड़ के खींच दिया और अपने पास ले आया कि आजा बच्चे आजा, थोड़ा सा प्यार करते हैं। ठीक है। तो ये एक ग्रीन लाइन जो है ना, हमारे बड़े पापा हैं, और ये बुलाते हैं, समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं कि भाई थोड़ा संभल कर, इतना मत भागो। मगर वो बच्चा है, वो भाग जाता है दोबारा, वो ऊपर दोबारा भाग जाता है, निकल जाता है। ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से स्टॉक मार्केट चलती है दोस्तों। इट्स ऑल अबाउट एवरेज, इट्स ऑल अबाउट एवरेज। एवरेज पे खरीदो, एवरेज के पास खरीदो, और जब दुनिया खरीद रही हो तब बेचते निकल दो। ठीक है। और हम लोगों ने भी बेचा, हमें लगा कि यार अब फंड सही है तो बेटर है, यही टाइम है, निकल जाते हैं, जितना आगे आ गया। ठीक है। और हम लोगों ने अच्छा अच्छा निकाला। हमने आई थिंक 3900 के आसपास, 3954 के आसपास हम लोगों ने खरीदा है। ठीक है। 3954 एक मिनट, कैंडल्स लगा देते हैं। तो यही के लिया है। ठीक है। मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, बट होता क्या है ना, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसमें क्वांटिटी कम रख लेते हैं हम लोग। होता यही है, यही नियति है। ठीक है। खैर जो भी है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों ने अंत तक देखा होगा हमारी वीडियो को, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।